मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद, इस्लामिक स्कॉलर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुर्बानी के मुताल्लिक़ किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ़्ज़ हदी इस्तेमाल होता है, एक लफ़्ज़ बुदन इस्तेमाल होता है और एक लफ़्ज़ अज़हातुन जिसकी जमा अज़हा आती है, या ज़हियतुन जिसकी जमा ज़हाया आती है, या उज़हियतुन जिसकी जमा अज़ाही आती है। ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अरबी ज़ुबान में कुर्बानी के लिए ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहुत से लोग इन अल्फाज के मानी में फ़र्क को नहीं पहचानते, जिस वजह से वो कई मसाइल में उलझन का शिकार होकर रह जाते हैं। तो इन मसाइल की थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है ताकि बहुत सारे मसाइल में उलझन में मुब्तला होने से लोग बच जाएं। सबसे पहला लफ़्ज़ है हदी। हदी सूरह बकरा की 196 नंबर आयत में 3 मरतबा ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये उस कुर्बानी को कहा जाता है जो कुर्बानी उम्रा करने वाला मक्का मुकर्रमा में या हज करने वाला इंसान हाजी मिना में या मक्का मुकर्रमा में ज़बह करता है, बेशर्ते कि वो भेड़ बकरी की जिनस से हो, दुम्बे की जिनस से हो, गाय या ऊँट की जिनस से हो। इसको हदी कहते हैं, इस कुर्बानी को। दूसरा लफ़्ज़ है बुदन। बुदन ये सूरह हज की आयत नंबर 36 में इस्तेमाल हुआ है। ये बदनातुन की जमा है। हदीस में आता है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो एक ऊँटनी को चलाए जा रहा था, हाँक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा इस पर सवार हो जाओ। उसने कहा इन्नहा बदानातुन, ये तो बदाना है। आपने फरमाया फ़रकबहा, अल्लाह के बंदे सवार हो सकता है इस पर सवार हो जा। तो बदाना अरबी ज़ुबान में ये ऊँट या ऊँटनी के साथ ख़ास है। उस ऊँट या ऊँटनी को बदाना कहते हैं जो मिना में या मक्का में हज करने वाला या उम्रा करने वाला मुसलमान ज़बह करता है। तीसरा लफ़्ज़ है अज़हातुन जिसकी जमा आती है अज़हा, जिसकी बुनियाद पर ईदुल अज़हा का लफ़्ज़ भी मुतय्यन किया गया है। या ज़हियतुन का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी जमा ज़हाया आती है, या उज़हियतुन का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है जिसकी जमा अज़ाही आती है। कुतुब हदीस में आइम्मा मुहद्दिसीन ने किताबुल अज़ाही, किताबुल ज़हाया, ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में कुतुब कायम की हैं। तो ये तीसरा लफ़्ज़ है। ये उज़हिया या अज़हात या ज़हिया उस कुर्बानी को कहा जाता है जो तमाम मुसलमान ईद उल अज़हा के मौका पर सारी दुनिया में अपने अपने घरों में करते हैं। इस कुर्बानी को उज़हिया, अज़हात या ज़हिया कहा जाता है। तो हदी जो होती है ये सिर्फ़ हाजी जो हज के लिए जाता है वो करता है, या उम्रा करने के लिए जाता है वो करता है, उसको हदी कहते हैं। हर कुर्बानी को हदी नहीं कहा जाता। तो हदी वाले शख्स के लिए सर के बाल या अपने जिस्म से नाखून वगैरह तराशना, या सर के बाल या जिस्म के बाल तराशना या मूंडना वो ममनू नहीं है। उज़हिया वाले के लिए ये पाबंदी है कि वो उज़हिया करने वाला जब ज़ुल्हज्जा का चाँद तुलू हो जाता है तो वो अपने जिस्म के किसी हिस्से से कोई बाल या कोई नाखून नहीं तराश सकता, जबकि जो हदी है उस वाले के लिए ये कुर्बानी नहीं है, उस वाले के लिए ये बालों की शर्त नहीं है। इसी तरह जो हदी का जानवर है, बड़ा जानवर ऊँट हो या गाय हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकते। अलबत्ता जो उज़हिया है, उज़हिया के अंदर
گائے میں تو 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اونٹ میں 10 لوگ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ہدی میں اور اضحیہ میں اور ان الفاظ میں۔ یہ اس لیے وضاحت کر دی گئی ہے کہ کئی لوگوں کو ان الفاظ کا فرق معلوم نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے کئی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔